जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 5 एनसीईआरटी की बुक से, और इसकी एक्सरसाइज चल रही है 5.3 और क्वेश्चन नंबर 19 है। और क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द मैनर्स 20 इन द फॉलोइंग मैनर्स 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 90 in the next row, 18 in the next to it, and so on. In how many row are the 200 logs placed and how many logs are in the top? Now top row, ठीक है। तो देखो किस तरीके का क्वेश्चन है। तो ये आपके 200 लॉग्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ लॉग्स जो है, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स बराबर 200 है। लॉग्स आपको पता ही होगा, एक फिल्म आई थी पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, ठीक है। तो उसमें वो ट्रक पे जो लकड़ी के लट्ठे से लाता है, वो ये आपके लॉग्स होते हैं, ठीक है, चंदन के जो थे। तो ये आपके 200 लॉग्स दे रखे हैं। चलिए, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ लॉग्स जो आपके 200 है। फर्स्ट रो में उसने 20 लॉग्स रखे हैं, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वो, उसमें लॉग्स, नंबर ऑफ लॉग्स जो है कम होते चले जा रहे हैं। तो फर्स्ट रो में आपके लॉग्स कितने हैं? 20 हैं। तो वी हैव फर्स्ट टर्म की वैल्यू हो गई आपके पास 20, क्लियर। और सेकंड रो में यानी कि A2 में आपके 19 है। तो इससे डी निकल जाएगा, 19 माइनस 20 इक्वल्स टू माइनस के 1 आ गया, ये आपका डी आ गया, ठीक है। अब इसमें एक एज्यूम कर लो कि टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है, ऊपर को जाते हुए कितनी रो बनेंगी, एन ले लो उसे, लेट कर लेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ रो कितनी ले लें आप, इसे एन ले लें। तो देखो टोटल कितनी है, 200 है, टोटल लॉग्स जो है आपके 200 है। तो देयरफॉर एस एन की वैल्यू 200 हो गई, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं, 200 है, और एन रो में रखे हुए लॉग्स आपके 200 हो गए। तो एस एन की वैल्यू हो गई। तो एस एन का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल्स टू 200। सॉल्व कर दो इसे, n वैल्यू निकालनी है, n/2 2 इंटू ए की वैल्यू 20 प्लस n माइनस 1 और d कितना है, माइनस के 1 है, इक्वल्स टू 200 हो गया। इसे सॉल्व कर दो और n की वैल्यू पता चल जाएगी आपको। तो देखो किस तरीके से करेंगे, n ये आ गया 40 और इसका माइनस से ब्रैकेट खुल जाएगा, माइनस n प्लस 1 और 200 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, ये 2 उधर चला जाएगा। तो ये आ गया आपका n 41 माइनस n इक्वल्स टू 400। ये आ गया 41n माइनस n स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो n स्क्वायर माइनस के 41n प्लस के 400 इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आपको इसे फैक्टर करने पड़ेंगे इसके। तो फैक्टर किस तरीके से करते हैं देखो जरा। तो देखो जरा, 400 के फैक्टर कर लो। 400 क्या होता है, 40 इंटू 10, वैसे लिख दिया 4 इंटू 5 सॉरी 8 इंटू 5 इंटू 2, और देखो एडजस्टमेंट, 8 2 जा 16 और 5 5 जा 25, इनका सम कितना आएगा 41, ठीक है। 16 प्लस 25 इक्वल्स टू 41 आ गया। तो इसे स्प्लिट कर दिया 41 को, तो क्या लिख देंगे, n स्क्वायर माइनस n, 41 को लिख दिया 25 प्लस 16 माइनस प्लस के 400 इक्वल्स टू 0, n स्क्वायर माइनस के 25n माइनस 16n प्लस के 400 इक्वल्स टू 0, n कॉमन आ गया, n माइनस 25
माइनस के 16 कॉमन आ गए, n माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 25 की वैल्यू कितनी हो गई, n माइनस 16 हो गया, फैक्टर कर दिया, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू आपके पास 25 आएगी और 16 आएगी। ठीक है, अब दो वैल्यू को वेरीफाई करना है कि कौन सी सही है। ठीक है, तो इसे मैं रफ कर रहा हूं, यहाँ पे इसे मैं रफ कर रहा हूं, इसकी तो जरूरत है नहीं अब। ठीक है, तो n आ गया आपके पास, n एक तो या तो 25 होगा और या 16 होगा। तो देखो सबसे पहले अगर 25 रो ऊपर बैठ जाएगी, लास्ट वाली रो कितनी होगी, 25 होगी, फर्स्ट तो यहाँ से स्टार्ट है, तो 25 जो होगी ऊपर की तरफ होगी रो, ऐसी 16 भी ऊपर की तरफ होगी। तो उसमें नंबर ऑफ लॉग्स निकाल लो कितने होंगे, तो A25 निकालो, A25 होगा A प्लस कितना 24D, 24D। ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म हमारी 19 थी, 20 थी सॉरी, और 24 और डी की वैल्यू माइनस के 1 थी। ठीक है, तो आ गया 20 और माइनस के 24 और माइनस के 4। अब माइनस के 4 तो पॉसिबल नहीं है A25 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस A25 नॉट इक्वल्स टू माइनस के 4, तो देयरफॉर n की वैल्यू, तो A25 नॉट इक्वल्स टू -4 होगा, क्योंकि माइनस में लॉग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब क्या करें, n की वैल्यू A16 पे चेक करो, A16 होगा A प्लस 15D। A की वैल्यू आपको पता है, A की वैल्यू थी आपकी 20 प्लस 15 और D की वैल्यू माइनस के 1 है, तो 20 माइनस 15 इक्वल्स टू 5। तो आपके पास A की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, एंड n की वैल्यू कितनी होगी, 16 होंगे। ठीक है, तो क्या रिजल्ट निकला इससे कि देयर आर 16th रो, 16 रो है, देयर आर 16 रो एंड जो टॉप रो में नंबर ऑफ लॉग्स हैं वो 5 हैं। तो क्या आंसर लिखेंगे आप लोग, इसे भी रफ कर रहा हूं, तो आंसर क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ रो, टोटल देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू हो जाएंगी 16 एंड नंबर ऑफ लॉग्स ऑन द टॉप रो इक्वल्स टू हो जाएगा 5। ठीक है, क्यों, आपकी ए की वैल्यू 5 है और वो आपकी फर्स्ट टर्म होगी, तो फर्स्ट टर्म में 5 लॉग्स होंगे। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसमें एक्सरसाइज चल रही है आपकी 5.3 और क्वेश्चन नंबर 20 जो है बहुत लेंथी क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसे पढ़ लेना, मैं इसकी मीनिंग बताता हूँ, इसे एपी में कन्वर्ट करके बताता हूँ। एक पोटैटो रेस चल रही है, ठीक है, तो उसके अंदर इस क्वेश्चन को डिफाइन किया गया है। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर। तो देखो इस क्वेश्चन में बोला है उसने कि एक बकेट रखी हुई है और बकेट के स्ट्रेट लाइन में 10 उसने पोटैटोस रखे हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 10 आलू रखे हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 3-3 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, और भी आगे जितने भी रखे हुए हैं सबके बीच की डिस्टेंस 3 मीटर है। जो पहला आलू है वो बकेट से 5 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। क्लियर, तो सबसे पहले बात तो देखो यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 10 हो जाएगी। चलो ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है उसने, वो कह रहा है कि एक बंदा जो है यहाँ पे कॉम्पिटिटर खड़ा हुआ है बकेट के पास, और वो इस आलू को, इन सभी आलू को इस बकेट में डालना चाहता है। तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो पहले तो यहाँ पे खड़ा हुआ है,
तो यहाँ से जाएगा 5 मीटर चलेगा डिस्टेंस और फिर 5 मीटर वापस आएगा, फिर इस आलू को इसमें डाल देगा। क्लियर? तो उसका एक अटेम्प्ट पूरा हो जाएगा। फिर क्या करेगा वो, फिर यहाँ से चलेगा, अब चलेगा 5 + 3 8 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा और फिर 8 मीटर वापस आने में भी कवर करेगा। तो 16 मीटर की डिस्टेंस कवर करके वो दूसरा आलू इसमें डाल देगा और आपका दूसरा अटेम्प्ट पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से अगला भी, नेक्स्ट में क्या होगा, 3 और 3 6, 6 5 11 और 11 2 जा 22 डिस्टेंस कवर करेगा और इस वाले तीसरे आलू को वो इसमें बकेट में डालेगा। ठीक है, इस तरीके से वो सारे आलू से 10 के 10 आलू इसमें डालने हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कितनी डिस्टेंस ये कवर करेगा और ये उसका रेस यहाँ पे खत्म हो जाएगी, 10 आलू डाल देगा। लेकिन आपकी रेस चालू हो जाएगी और आपको इसमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है ये बतानी है आपको। ठीक है, तो मैं इसे नाम लिख देते हैं इस पॉइंट को, ABCD और इसे मैंने E लिख दिया। ठीक है, अब चलिए, तो सबसे पहले मुझे AB पहले आलू को डालने में उसे कितनी डिस्टेंस कवर करनी है ये बतानी पड़ेगी। तो डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, पहला जब उसने प्रयास करा इस आलू को डालने में तो उसमें डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, वो डिस्टेंस कवर इन फर्स्ट अटेम्प्ट इक्वल्स टू, ये होगी आपकी AB का ट्वाइस, क्या लिख दें इसे, 2 × AB और AB आपको पता है 5 मीटर है, तो ये आ गई आपकी 10 मीटर। ठीक है, चलिए, डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड अटेम्प्ट। अब सेकंड अटेम्प्ट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो, AB + BC, तो ये आ जाएगा 2 × AB + BC। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2, AB की वैल्यू 5 है और BC की वैल्यू 3 मीटर हो गई, तो 8 × 2 = 16 मीटर की डिस्टेंस वो कवर करेगा और ये नेक्स्ट दूसरा जो आलू है ये इसके अंदर बकेट के अंदर डाल देगा। ठीक है, अब कितने पोटैटोस दे रखे हैं इसमें, ये दे रखे हैं उसने 10, तो इस तरीके से वो 10 डालना है उसे, तो तीसरा भी निकाल लो फिर AP बन जाएगी। तो ये आपका थर्ड नंबर पे D पे है तीसरा आलू जो है आपका। तो डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड अटेम्प्ट कितना आएगा, ये आएगा आपका AB + BC + CD और इसका कर देंगे आप लोग ट्वाइस, ये आएगा 2 × 5 + 3 + 3 इक्वल्स टू 5 और 3 8, 3 और 3 6, 6 5 11 और 2 22 मीटर की डिस्टेंस उसे कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से सो ऑन 10 टर्म्स आप निकालेंगे, तो निकालने की जरूरत नहीं है, AP फॉर्म हो गई है। तो देयरफॉर AP क्या होगी, AP होगी आपकी पहला 10 मीटर है, मीटर बाद में लिख देंगे, 16 मीटर है, नेक्स्ट है 22 मीटर और कितनी टर्म्स है इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं 10, तो 10 टर्म का आपको सम निकालना है और वो डिस्टेंस कवर हो जाएगी आपको जो इस क्वेश्चन में पूछी है। ठीक है, तो नाउ वी हैव A कितनी है आपके पास, A की वैल्यू 10 है, D हो जाएगा 16 - 10 = 6। ठीक है, और N की वैल्यू आपके पास 10 दे रखी है, तो Sn लिख जाएगा, Sn = n/2 2A + n - 1 D। S10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंप्लाइज S10 = 10/2 2 × A की वैल्यू 10 है, A की वैल्यू भी 10 है, प्लस 10 - 1 और D की वैल्यू आपके पास, D की वैल्यू है 6, ये आ गया 5, 2 × 10 = 20 प्लस 9 6 जा 54, ये आ गया आपका 54 और प्लस 20 कितना बैठेगा, 5 × 74 मीटर में आ जाएगा आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 है, 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35 37 370 मीटर। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल
डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 370 मीटर हो गई। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। तो उसे टोटल डिस्टेंस 370 मीटर कवर करेगा वो, इन सभी आलूओं को इसके अंदर बकेट में डालने में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 था, इजी सा क्वेश्चन था।